डियर स्टूडेंट्स, आज हम बॉटनी फर्स्ट पेपर के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्पेशल और सेक्रेटरी टिश्यू इन प्लांट्स, यानी पादपों के अंदर जो सीक्रेशन करने वाले टिश्यू हैं या इनको स्पेशल टिश्यू कहा जाता है, उनका बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने जो पादपों के अन्य जो टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स सारे जो टिश्यू थे वो पढ़ लिए हैं। तो स्पेशल टिश्यूज क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्पेशल और सीक्रेटरी टिश्यू। तो सबसे पहला तो कैरेक्टर के अंदर अगर आप बात करें तो ये इन टिश्यूज की क्या विशेषता होती है। सीक्रेटरी टिश्यू एक तरह का क्या है, पैरेन्काइमा है। एक तरह का जो टिश्यू है ये पैरेन्काइमा है, यानी जो स्टोरेज टिश्यू है उस स्टोरेज टिश्यू के अंदर ही जो पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण जो रासायनिक पदार्थ स्टोर्ड हो जाते हैं पैरेन्काइमा में, वो पैरेन्काइमा सेल्स बाद में चलकर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का सिक्रीशन करती हैं और इस सिक्रीशन करने वाली यानी जो रासायनिक पदार्थों का सिक्रीशन करती हैं जो कोशिकाएं या जो संरचनाएं, उन संरचनाओं को या उन टिश्यूज को कहा जाता है सीक्रेटरी टिश्यू या स्पेशल टिश्यू। कई बार ये क्या है, स्पेशल टिश्यू है ये पैरेन्काइमा का नहीं होकर केवल डेड सेल्स का बना हुआ होता है, यानी मृत कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान बन जाता है। उस खाली स्थान में ये संरचनाएं या ये रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होता है। तो कहने का मतलब है कि ये पैरेन्काइमा हो सकता है, ये डेड सेल्स हो सकती है, मृत कोशिकाएं हो सकती है जिनके अंदर रासायनिक पदार्थ भरा हो सकता है, या कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरा हुआ होता है वो भी एक तरह का सीक्रेटरी टिश्यू ही कहलाता है। तो सीक्रेटरी टिश्यू एक तरह से लिविंग टिश्यू है, लिविंग भी हो सकता है, ज्यादातर केसेज में ये लिविंग टिश्यू होता है, लेकिन कुछ केसेज में डेड सेल्स भी होती हैं और कुछ में ये इंटरसेलुलर स्पेस के रूप में भी होता है। और इंटरसेलुलर स्पेस भी एक सिक्रीशन का कार्य करता है। तो वहां पर जो उस इंटरसेलुलर स्पेस को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, सीक्रेटरी टिश्यू बनाती हैं। इस अगर लिविंग सेल्स है या डेड सेल्स है, इनके अंदर लिविंग सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर या उनके वैक्यूल्स के अंदर जो रासायनिक पदार्थ बाहर से जो आते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण जो बनते हैं वो इन लिविंग सेल्स के अंदर आके या कोशिकाओं डेड सेल्स के अंदर आके भर जाते हैं और अब ये कोशिकाएं सीक्रेटरी सेल या सीक्रेटरी टिश्यू का कार्य करती हैं। तो ये एक तरह का सीक्रेटरी या स्रावी ऊतक है। स्रावी ऊतक या सीक्रेटरी टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू से बनता है, यानी ये बात बताने की है कि चूंकि पैरेन्काइमा ही कन्वर्ट होता है इसलिए इसको परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट पैरेन्काइमा से ही बनता है। लेकिन ये कुल मिला के बात यह है कि ये स्टोर्ड जो रासायनिक पदार्थ है उनको सीक्रेशन का काम करने वाले टिश्यूज, उनको सीक्रेशन का काम करने वाले सेल्स या पादप के पार्ट्स, वो सब कहलाते हैं स्पेशल सीक्रेटरी टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ स्पेशल सीक्रेटरी टिश्यू ये इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि पादपों के अंदर कितने तरह का टाइप सीक्रेटरी टिश्यू होता है। तो पादपों के अंदर इसकी पोजीशन के आधार पर, इसकी पोजीशन के आधार पर कि सीक्रेशन करने वाली संरचना, चाहे वो कोशिका हो, चाहे वो टिश्यू हो या अन्य कोई संरचना हो, यह संरचना पादप के किस भाग में है, यानी उसकी स्थिति एक्सटर्नल है या इंटरनल है, या एक्सटर्नल होने के साथ साथ वो रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन पादप के शरीर के बाहर करती है। तो इस पोजीशन के आधार पर पादपों के अंदर जो सीक्रेटरी टिश्यू है ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यू, एक्सटर्नल, और नंबर बी या दो है वो है इंटरनल। एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यू क्या होता है, यह ऐसा सीक्रेटरी टिश्यू है जिसको बनाने वाली कोशिका
टिश्यू या जो भी संरचना जो सिक्रीशन का काम करती है उसकी पोजीशन कहां पर होती है? एपिडर्मिस की, यानी एपिडर्मिस के बाहर होती है, एक्स्ट्रा, है ना, आउटर पोजीशन होती है। और ये की उत्पत्ति होती है या तो एपिडर्मिस से होती है या हाइपोडर्मिस, यानी पादप के जो तना है, पत्ती है, या अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करें सिक्रेटरी टिश्यू की, तो ये जो सिक्रेटरी टिश्यू है ये पादपों के तने, पत्ती, पुष्प, फ्लावर और फ्रूट सभी संरचनाओं के ऊपर ये सिक्रेटरी टिश्यू पाए जाते हैं। तो एक्सटर्नल टिश्यू है वो चाहे तने का हो, चाहे वो लीफ का हो, चाहे वो फ्रूट का हो, चाहे फल का हो, चाहे फ्लावर का हो, सभी के अंदर जो इसकी पोजीशन होगी वो एपिडर्मिस के बाहर होगी, यानी ये जो रासायनिक पदार्थ सीक्रेट करेगा वो शरीर से बाहर करेगा। इन एक्सटर्नल टिश्यूज की जो उत्पत्ति होगी, यानी इनका जो ओरिजिन होगा या वह या तो एपिडर्मिस की कोशिकाओं से होगा या आउटर लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस, यानी जो पादप का अगर तना है और तने के ऊपर क्या है, हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे, तो हाइपोडर्मिस की जो आउटर लेयर्स हैं वो लेयर्स क्या बनाती हैं, इस तरह का टिश्यू बनाती हैं। लेकिन जो रासायनिक पदार्थ का जो स्रावण होगा वो पादप के शरीर से बाहर होगा। तो ये जो एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू है, ये एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू भी कितने प्रकार का होता है इसकी भी हम टाइप्स देखते हैं। तो ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार का 3 तरह का है। ये नंबर 1 है सिक्रेटरी हेयर, ये भी 3 तरह का है, इसको यूं देखेंगे हम, सिक्रेटरी हेयर, ये है सिक्रेटरी हेयर। पादपों के अंदर जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू है, उसके अंदर सिक्रेटरी हेयर पाए जाते हैं, यानी उनकी सतह पर या उनकी एपिडर्मिस के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के हेयर नुमा संरचना पाई जाती है जो कि विशेष रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती हैं। ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये किस किस रूप में हो सकते हैं? ये रासायनिक पदार्थ अगर आप बात करें तो ये गम हो सकता है, ये रेजिन हो सकता है, ये क्या म्यूसिलेज हो सकता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकते हैं, ये कोई एमिनो एसिड हो सकता है, या ये डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज हो सकता है। तो विभिन्न तरह के जो हेयर्स हैं उन हेयर्स द्वारा पादपों की सतह पर हेयर्स पाए जाते हैं, और हेयर्स की उत्पत्ति चूंकि ये एक्सटर्नल है तो इनकी उत्पत्ति एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस से होगी, इनकी पोजीशन एक्सटर्नल होगी यानी एपिडर्मिस के बाहर होगी। अब ये जो सिक्रेटरी हेयर्स हैं ये विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्रावण करते हैं, जो गम के रूप में हो सकता है, जो रेजिन के रूप में हो सकता है, जो म्यूसिलेज के रूप में, डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकता है, एमिनो एसिड्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो सिक्रेटरी हेयर है, ये सिक्रेटरी हेयर 3 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, 3 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। अगर 3 अलग अलग फॉर्म की अगर बात करें तो ये 3 अलग अलग फॉर्म कौन कौन सी होगी? इसके अंदर बात करें तो ये है यूनिसेलुलर फॉर्म में हो सकता है, यानी एक ही कोशिका का बना हुआ हो, तो ये टिश्यू नहीं होकर एक ही कोशिका है जो कि सिक्रेशन का काम करती है। और यह जो संरचना है ये पाई जाती है आर्टिका, जो बिच्छू बूटी होती है, आर्टिका, यानी आर्टिका जो बिच्छूवटी होती है उस बिच्छूवटी की पत्तियों के ऊपर यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, और इन यूनिसेलुलर हेयर से एक रासायनिक पदार्थ स्रावण होता है जिसके अंदर मुख्य रूप से फॉर्मिक एसिड होता है, और ये फॉर्मिक एसिड बिच्छू जैसा जो टॉक्सिन होता है उसके अंदर, इसलिए क्या है ये बिच्छूवटी अपने आप को जो ग्रेजिंग एलिमेंट्स हैं वो एनिमल्स हैं या हर्बिवोरस एनिमल्स से अपनी प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। तो सिक्रेटरी हेयर्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिक्रेटरी हेयर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं।
मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अगर आप एक डायग्राम के माध्यम से देखना चाहें तो ये है इसके द्वारा रासायनिक पदार्थ पिंगुनी, पिंगुला, पिंगुकुला। ये पिंगुकुला एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसके अंदर दोनों तरह के हेयर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये एपिडर्मिस बना दी और इस एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये रिजर्वोयर का काम करेंगे। ये रिजर्वोयर, ये तो क्या है, रिजर्वोयर, जिनके अंदर रासायनिक, ये क्या है, सिक्रेटरी ट्रोक्रोइड्स, यानी वो रासायनिक पदार्थ जो कि इस कोशिका द्वारा सिक्रेट हुआ है। और ये है हेयर जो कि मल्टीसेलुलर है। ये है हेयर जो कि यूनिसेलुलर है। ये क्या है, ये दोनों ही हेयर है। ये पिंगुला, पिंगुला क्या है, पिंगुकुला जो है ये एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, यानी कीटहारी पादप है। इस कीटहारी पादप के एक ही के अंदर दोनों तरह के हेयर्स पाए जाते हैं। एक कोशिकीय हेयर्स भी होते हैं और इसकी पत्तियों पर बहुकोशिकीय हेयर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर हेयर्स भी होते हैं। और इनसे दोनों तरह के हेयर से एक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जो कि कीटों को डाइजेस्टिव यानी डाइजेस्टिव एंजाइम करता है और कीटों का डाइजेशन का काम करता है। इसके बाद में जो तीसरा जो है, दूसरा जो इसके सेक्रेटरी हेयर के बाद के अंदर ही जो इसी के अंदर अगर आप बात करें तो सेक्रेटरी हेयर के अंदर ही पहला हमने बताया यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर, तीसरा ग्लैंड, यानी सेक्रेटरी हेयर ग्लैंड फॉर्म में हो जाए, यानी बहुकोशिकीय संरचना एक ग्रंथि जैसी संरचना बना लें। और ये ग्रंथि जैसी संरचना बनाकर अगर कोई रासायनिक पदार्थ सिक्रीट करें तो ये भी सेक्रेटरी हेयर के अंदर ही आएगा। और ये है निपेंथीज, घटपादप, यानी जितने भी ड्रोसेरा, ये जो जितने भी कीटहारी पादप हैं, इन कीटहारी पादपों के अंदर जो कीटों को पकड़ने वाली जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि रासायनिक पदार्थ पर स्रावित करते हैं। और इस रासायनिक पदार्थ में दोनों तरह के रासायनिक होते हैं, स्टिकी यानी कीट को चिपकाने वाले रासायनिक पदार्थ भी होते हैं और कीट को पचाने वाले रासायनिक पदार्थ भी इसके अंदर होते हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे घटपादप के घड़े के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड्स हेयर पाए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं, सेक्रेटरी हेयर या एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू के अंदर आते हैं। दूसरा जो हमारा एक्सटर्नल के अंदर जो दूसरा टिश्यू है वो दूसरा टिश्यू है हाइडेथोड्स, हाइडेथोड्स। इसके अंदर जो दूसरा हमारा जो टिश्यू है या सेक्रेटरी टिश्यू है वो है हाइडेथोड्स। इनको हम कहते हैं जल रंध्र भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, जल रंध्र। आइए देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। ये एपिडर्मिस बना दी, ये पादप की एपिडर्मिस, यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर लूजली अरेंज सेल्स होती हैं। और उसके बाद इन सेल्स के पास में ये मृदुतक, और यहाँ पर
ये जो संरचनाएं मैं बना रहा हूँ ये हैं ट्रैकिड्स हो सकती हैं या वेसल्स हो सकती हैं। ये क्या है? पोर है जिसको अपर्चर बोल सकते हैं। ये पोर हो गया। ये स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस या वाटर कैविटी भी बोल सकते हैं, कैविटी। ये हो गया एपिथेम, ये पैरेन्काइमा, ये एपिडर्मिस और ये है कंडक्टिव टिश्यू जो जाइलम टिश्यू है। अब हाइडेथोड्स क्या होते हैं? पादपों के शरीर के अंदर या पादपों की पत्तियों के ऊपर विशेष तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं से पानी द्रव पदार्थ के रूप में निकलता है, यानी पानी वाष्प के अगर रूप में निकलता है तब तो हम उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, लेकिन पानी अगर द्रव के रूप में निकलता है तो उसको हम बोलते हैं गटेशन। और उस गटेशन को करने वाली संरचना है वो है हाइडेथोड। हाइडेथोड भी अपने आप में एक तरह का सीक्रेटरी टिश्यू ही है, परंतु ये किसका? ये पानी का स्रावण करता है। रासायनिक पदार्थ के अंदर यहाँ पर आएगा पानी, तो पानी का स्रावण करने वाली या पानी को शरीर से बाहर निकालने वाले टिश्यू भी एक तरह के सीक्रेटरी टिश्यू ही होते हैं। ऐसे पादप जो कि ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं, ह्यूमिड कंडीशन के अंदर यानी जहाँ पर वातावरण के अंदर नमी अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले पादपों के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है। जैसे अगर आप बरसात के दिनों में या गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह दूब घास के ऊपर देखेंगे तो ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। दूब घास की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर पानी की बूंदे बूंदे से दिखाई देती हैं। ये बूंदे क्या हैं? गटेशन की प्रक्रिया से निकलने वाला पानी है जो कि हाइडेथोड या इस टिश्यू से निकला हुआ है। ये जो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पादपों के अंदर उस प्रेशर अधिक होने यानी रूट प्रेशर का अधिक होना, या मेटाबॉलिकली एक्टिव अधिक होना, या वातावरण के अंदर नमी की अधिक मात्रा के अंदर पाए जाने के कारण पानी इनसे बाहर निकलता है। कुछ जगह पर इसके अंदर भी देखा गया है कि ये हाइडेथोड भी 3 तरह की संरचनाएं बनाती है ना। जैसे ये एक कोशिकीय हो जाता है, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, लेकिन एक कोशिकीय यही संरचना हो जाती है, अपर्चर ही के रूप में पाया जाता है। ये क्यूटिकल हो गई इसकी, ये क्यूटिकल हो गई। ये केवल यही संरचना के रूप में पाया जाता है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय रूप में ही होता है जो कि एनामिरेटा जो पादप है, एनामिरेटा पादप, एनामिरेटा ये जो पादप है इसके अंदर ये एक कोशिकीय रूप में यानी केवल ये ही पाया जाता है, ये संरचना इसके अंदर नहीं होती है। इसके अलावा जो आपका मूंग है, मूंग के अंदर ये बहुकोशिकीय संरचना के अंदर पाया जाए, यानी एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर अपर्चर बनाती हैं। ये कॉम्प्लेक्स संरचना नहीं पाई जाती है। तो मल्टी सेलुलर हाइडेथोड्स किसके अंदर होते हैं? फेजुलस के अंदर होते हैं, मूंग के अंदर होते हैं, है ना। वहां मूंग के अंदर भी हम देखते हैं कि मूंग के अंदर भी सुबह सुबह जब बरसात अधिक हो जाती है और जहां मूंग की फसल होती है तो मूंग की पत्तियों के ऊपर ये इस तरह की वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। ये और वहां पर उसको बनाने वाली जो संरचनाएं हैं वो मल्टी सेलुलर हाइडेथोड्स होती हैं। और ये जो संरचना हमने बनाई है ये है वैस्कुलेचर हाइडेथोड्स। ये क्या है? वैस्कुलेचर यानी ऐसा हाइडेथोड जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू दिखाया गया है या पाया जाता है। ये वैस्कुलेचर हाइडेथोड है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का हाइडेथोड है।
इसके अंदर क्या क्या संरचना, ये जटिल प्रकार का है। इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं हैं, इसके अंदर आप देखिए एक अपर्चर है, अपर्चर से नीचे एक वाटर कैविटी है, वाटर कैविटी से नीचे मृदुतक यूजली अरेंज मृदुतक कोशिकाएं जिनको एपिथेम कहा जाता है, उसके नीचे पैरेन्काइमा टिश्यू है। और ये पूरा का पूरा जो संरचना है ये एपिडर्मिस के पास स्थित है। और यहाँ पर ये जो संरचना है ये पोर का कार्य करती है, यानी बाद में चलकर ये गार्ड सेल के रूप में कार्य करती है। जब रूट प्रेशर अधिक हो या वातावरण के अंदर नमी अधिक हो जाए या मेटाबॉलिक एक्टिव अधिक हो जाए, जिससे क्या है एक्टिव एब्जॉर्प्शन अधिक हो जाए, तो उस समय पादप से पानी ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकलता है। तो ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू एक तरह का एक्सटर्नल टिश्यू है, जिसको हम स्पेशली क्या कहते हैं, वेस्कुलेचर हाइड्रोथोड्स कहते हैं। तो थैंक यू। ये तीसरा इसके अंदर है नेक्ट्री। तीसरा हम और देख लेते हैं इसके अंदर, एक्सटर्नल के अंदर नेक्ट्री और देख लेते हैं। नेक्ट्री क्या होती है, पादपों के शरीर के ऊपर नेक्ट्रीज पादपों के शरीर के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि मकरंद का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं, मकरंद का स्रावण। मकरंद एक विशेष तरह का रासायनिक पदार्थ है जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एमिनो एसिड रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, जिससे क्या है कीट आकर्षित होते हैं, यानी वो मकरंद है वो कीटों का पोषण होता है। ये नेक्ट्रीज है, ये पादपों के शरीर के अंदर कहां कहां पर पाई जाती हैं, ये नेक्ट्रीज पादपों के शरीर के ऊपर स्पेशली फ्लोरल पार्ट्स पर पाई जाती हैं। और फ्लोरल पार्ट्स की अगर आप बात करें तो ये पेरियंथ पर हो सकती है, ये पेटल्स पर होती है सामान्य रूप से, ये स्टेमन्स के बेस पर हो सकती है, ये गाइनिशियम पर हो सकती है। यानी अलग अलग पादपों में ये अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। लेकिन ये इन सभी के अंदर एक ही खास बात है कि इन ग्रंथियों को या ये जो मल्टी सेलुलर संरचनाएं हैं, नेक्ट्रीज क्या है, एक तरह की मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं। नेक्ट्रीज क्या है, एक तरह की मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं जो कि फ्लोरल पार्ट्स और कभी कभी कुछ पादपों के अंदर ये पिटियोल पर्ण ग्रंथ पर भी पाई जाती है, कभी कभी ये पेडिसल पुष्प ग्रंथ पेडिसल पर भी पाई जाती हैं। तो ऐसी जो नेक्ट्रीज होती हैं वो नॉन फ्लोरल कहलाती है। लेकिन सब में एक कॉमन बात है कि ये सारी की सारी, चाहे वो यहाँ हो, फ्लोरल हो, नॉन फ्लोरल हो, सब के अंदर एक कॉमन बात क्या है कि ये मकरंद का स्रावण करती हैं। सबके अंदर कॉमन बात क्या है कि ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं और ये मकरंद क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है और कीटों का पोषण होता है। इससे पादप को ये फायदा होता है कि पादप के अंदर इससे पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो सिक्रेटरी टिश्यूज में ये एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है ये अपना आज पूरा हो गया। थैंक यू। जो इंटरनल वाला पार्ट है यानी इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू ये हम कर लेंगे। थैंक यू।